ये लोग धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन कर रहे हैं। परमिशन यूपी की तरफ से है, चला हुए हरियाणा में रहे हैं। और जो ये तोल का कांटा लगा हुआ वो भी हरियाणा की सीमा में लगा हुआ। सबसे बड़ा गदर मैच रहा इस हल्के में। अगर नहीं कार्रवाई होती तो हम धरना रखेंगे। तो हमारी सरकार से यही गुहार है कि इस रेत की जो अवैध खनन चली हुई है इसको बंद किया जाए तुरंत प्रभाव से। तस्वीरें आपको पानीपत के जिला सचिवालय की दिखा रहे हैं, जहां पर आज 5 से 6 गांव के सरपंच डीसी से मुलाकात करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं अपनी शिकायत को लेकर। दरअसल यमुना नदी के किनारे 5 से 6 गांव लगते हैं और आरोप लगाए गए हैं कि यमुना नदी में अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है, जिससे गांव को काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। और आज इसी की शिकायत लेकर सभी गांव के सरपंच डीसी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही उनके द्वारा क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं वो आपको सुनवाते हैं। हम आज डीसी साहब को एक अपनी शिकायत देने आए थे कि गांव रक्सेड़ा के अंदर जो हमारे यमुना नदी के किनारे लगता है, गांव हथवाड़ा, गांव रक्सेड़ा, सिम्बड़गढ़, बुढ़नपुर, कारकोलीगढ़, ये सभी गांव है ना यमुना नदी के साथ साथ सटे हुए गांव हैं। और आज करीबन 1.5 महीने से गांव रक्सेड़ा में एक यूपी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट लेके और हरियाणा में गांव रक्सेड़ा में खान चलाई जा रही है, और वो भी यमुना नदी के अंदर खनन किया जा रहा है। और कम से कम 8-10 पोपलाइन लगी हुई हैं और ट्रकों की, सैकड़ों ट्रकों की लाइनें लगी हुई हैं। हमने जब इसकी शिकायत पहले एसडीएम साहब को की, सीएम विंडो में हम कर चुके हैं और 2 बार खुले दरबार में उपायुक्त महोदय के यहाँ भी हम कर चुके हैं। ना तो इनके पास कोई आज तक की डेट में इरिगेशन की कोई परमिशन है, क्योंकि हमारे वहाँ बांध लगता है और बांध को क्रॉस करने के लिए इरिगेशन की परमिशन की आवश्यकता होती है। इन्होंने आज तक कोई भी इरिगेशन की परमिशन इनके पास नहीं है। उसके बावजूद ये लोग धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन कर रहे हैं, रेत परिवहन की आड़ लेकर के। और हमने डीसी साहब से गुहार लगाई है कि अगर ये रेत खनन नहीं रोका गया तो हमारी जो ज़मीन है वहाँ से रेत निकलता रहेगा। तो उससे क्या होगा कि जमुना नदी का जब बहाव आएगा बरसात के मौसम में, तो सैकड़ों जो किसान हैं उनकी जो सैकड़ों एकड़ भूमि है वो फसल सहित यमुना नदी में बह जाएगी। और लोगों की जो आजीविका का साधन है वो किसान की तो एक ज़मीन ही होती है। अगर वही ज़मीन बहेगी तो वो तो वैसे ही आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये खान नहीं बंद हो रही है तो हमारी सरकार से यही गुहार है कि इस रेत की जो अवैध खनन चली हुई है इसको बंद किया जाए तुरंत प्रभाव से। कितने साल से ये खनन चल रही है? ये अभी शुरू हुआ है 1-1.5 महीने से। 1-1.5 महीने से शुरू हुआ है अभी। और हमने सारी जगह दरखास्त हम दे चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं है। लेकिन अभी तक कोई प्रशासन अधिकारी माता नहीं, गोल मोड़ जवाब देते हैं जी, इनका तो टेंडर है। हम ये कहते हैं कि अगर कोई, आप ये बताइए, अगर शराब का ठेका अगर यूपी में लॉट हो गया, क्या आप उसको यहाँ पानीपत में उसको यहाँ चला सकते हैं? नहीं चला सकते ना। अगर यूपी का कॉन्ट्रैक्ट तो आप यूपी में चलाओ, यूपी में ट्रांसपोर्ट करो, यूपी में तोल कांटा लगाओ ना। जो ये तोल का कांटा लगा हुआ वो भी हरियाणा की सीमा में लगा हुआ। सबसे बड़ा गदर मैच रहा इस हल्के में, कोई ध्यान नहीं किसी का। ये किसान मजबूर हो जाएंगे धरना देने के लिए, 4-5 गाँव के किसान, और इसकी जिम्मेवार जो है ना ये अधिकारी होंगे। कितने गांव प्रभावित होंगे करीबन? इस कम से कम 5-6 गांव जो उसके साथ साथ लगते हैं रक्सेड़ा के साथ साथ। कुछ अंदाजा इनमें कितने परिवार होंगे? भाई बड़े गांव हैं, 6-6 हज़ार वोटों के गांव हैं ये। तो मतलब काफ़ी नुकसान हो जाएगा जी, काफ़ी जिंदगी दांव पे लगी हुई है। 30-40 हज़ार आदमी को डीसी साहब से कुछ आश्वासन मिला आपको? नहीं, हम डीसी साहब ने आज हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है। डीसी साहब ने एसडीएम साहब को फ़ोन करके तुरंत प्रभाव से उसको रोकने के आदेश दिए हैं, और देखते हैं भी क्या होता है आगे। गांव रक्सेड़ा, बुढ़नपुर, सिम्बलगढ़ और हथवाला, इसके अलावा 2 से 3 और गांव हैं जिन्हें खतरा है। ऐसे आरोप इनकी तरफ से लगाए गए हैं कि बार बार शिकायत की गई है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। और आज डीसी से मुलाकात की गई है और डीसी की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। सुनते हैं बाकी सरपंच द्वारा क्या कुछ बताया। क्या मैं सरपंच सिम्बलगढ़ सतीश कुमार, वही हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारा गांव कति बांध के नज़दीक है और जमुना के ही नज़दीक है, और इसमें कम से कम 500 एकड़ धरती जो है ना हमारी अब के निकली है जमुना से। उसमें किसानों ने फसल उगाई है, और उगाने के बाद में अब वहाँ अवैध रूप से जो खान चलाई जा रही है वो ज़मीन भी कटेगी और ये गांव भी पानी की बहा में जाएंगे। हमारे 5-6 गांव हैं ये, इनमें इतना खतरा है। हमने कहा कि भाई इसको बंद करो। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हमने इसकी परमिशन ले रखी है, हम परमिशन से चला रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। परमिशन यूपी की तरफ से है, चला हुए हरियाणा में रहे हैं, और कांटा जो है उनका वो भी हरियाणा की ज़मीन पे लगा हुआ है।
हमारे जो 5 गांव हैं इन खान से बहुत ही परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। मतलब कई हजार जिंदगियां जो दांव पे लगी हैं। बिल्कुल जी, कई हजार जिंदगियां दांव पे लगी हुई हैं, इससे तो काफ़ी नुकसान होगा। कौन कौन से गाँव हैं? गांव रक्षेड़ा, सिंबलगढ़, बूढ़नपुर और गढ़कार कोली, हथवाड़ा, बिलासपुर, ये सभी जमुना के बांध के नीचे के गांव हैं। ये बताइए सरपंच साहब, जो गांव है ये 5-6 हैं, लेकिन आप खाली सरपंच आ रहे हो, गांव के और मौजूदा लोग नहीं हैं। भाई हमने पहले गांव वालों ने कहा कि भाई आप शिकायत करके देख लो, नहीं तो हमें धरने के लिए हमें गांव वालों को सभी को मजबूर होना पड़ेगा। सीएम साहब के पास जाएंगे और डीसी साहब के यहाँ धरना रखेंगे। यहाँ पहले कितनी बार आ चुके हैं? यहाँ 2-3 बार आ चुके हैं। वही कुछ कार्रवाई? हाँ, आज डीसी साहब ने है ना जो रिस्पांस दिया, ये खुले दरबार में दे रखी है हमने पहले 2 बार, और आज हमें डीसी साहब ने बढ़िया रिस्पांस कराया और कहा है कि भाई इनको अगर नहीं कार्रवाई होती तो हम धरना रखेंगे। सभी गांव के लोग? हाँ, सभी 5-6 गांव के लोग हम धरना रखेंगे। तो बड़े आरोप लगाए गए हैं सरपंचों की तरफ से और साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द ही यहां पर अवैध तरीके से हो रहे खनन को नहीं रोका जाता है तो गांव के सभी लोगों के साथ वो प्रदर्शन करेंगे, धरने पर बैठेंगे। तो फिलहाल जो है डीसी की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में कार्रवाई होगी, अवैध खनन को रुकवाया जाएगा। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।